वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है स्मोक के दिनों में आप कौन सी एहतियातें जो है वो अपने तौर पर कर सकते हैं या अपने लिए या अपने करीबी लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे, यानी ऐसी एहतियातें जिन पर आपको अमल करना चाहिए स्मोक के दिनों में। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि स्मोक के दिनों में आपको क्या जो एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनानी चाहिए ताकि इसके खतरात से जो है वो बचा जाए। स्पेशली स्मोक के दौरान जो है वो सर्दियों में खासतौर पर, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो इनको ज्यादा खतरा होता है, यानी ये जो आलूदा फिजा है इसके मुज़र असरात का ज्यादातर असर जो है वो छोटे बच्चों और ज्यादा उम्र के लोगों पर होता है। तो इस दौरान जो है वो आप अपने बच्चे को जो है वो ज्यादा से ज्यादा कवर रखें, क्योंकि सर्दी के असरात तो बच्चों पर ज्यादा होते हैं। स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो उनको कपड़ों का खास तौर पर ध्यान रखें, उनके चेहरे वगैरह को ढांपना, हाथों को, सर को ढांपना जो है वो जरूर चाहिए। यानी सर्दी से बचने के लिए जितनी उनकी जरूरत है उसके हिसाब से उन्हें कपड़े जरूर पहनाइए ताकि वो ठंड से जो है वो बच पाए। और यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपको सर्दी से ठंड से बचना है तो आपको सर को ढांपने की जरूरत होती है, पाँव में जुराबें, सॉक्स पहनने की जरूरत होती है। इसके अलावा ग्लव्स जो है वो पहन सकते हैं। यानी आप सर, पाँव और हाथों को जो है वो कवर रखें तो ठंड जो है वो इंसान को इन्हीं जिस्म के हिस्सों पर ज्यादा असरअंदाज होती है और आगे जारी बात है, आपको पता है कि आगे बीमारी की वजह बनती है। इसके अलावा स्मोक की वजह से होने वाली बीमारियों की अलामत की सूरत में मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है इंसान इस्तेमाल करता है, मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। तो स्मोक के दिनों में इनका इस्तेमाल जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इन्फेक्शन बढ़ चुका होता है वो स्मोक की वजह से होता है। जैसे स्मोक कम होगा तो जाहिर बात है आपका इन्फेक्शन जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगा और चला भी जाएगा। तो इस दौरान में एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन वगैरह जो भी आप ले रहे होते हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल जो है वो आपके इतना फायदेमंद नहीं होता है, इसलिए अब मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना ज्यादा और ना ही कम। इसकी बजाय अगर आप थोड़ी सी एहतियात कर लें, यानी फेस वगैरह को जो वो कवर कर लिया करें। अगर बाहर जॉब की वजह से आना जाना है तो खुद को कवर रखें, तो यकीनन इसके साथ भी जो है वो कम होंगे। तो इसके लिए स्मोक के दिनों में जो है वो मुंह और नाक पर जो मास्क का इस्तेमाल जो जरूर करना चाहिए आलूदगी से बचने के लिए, क्योंकि ये जरासीम जो है सांस के जरिए अंदर जाते हैं, तो इसलिए नाक और मुंह को कवर करना जो है वो बहुत जरूरी है। इसके लिए मास्क वगैरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आंखों को महफूज रखने के लिए काले चश्मे, काले शीशे वाली जो एनक्स होती हैं, चश्मे होते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक बात भी शेयर करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो है वो बिल्कुल भी ग्लासेस वगैरह पहनने का कोई रिवाज नहीं है। इनफैक्ट जो लोग पहन लेते हैं उनको लोग जो है वो ताने और अजीब अजीब से कमेंट पास करते हैं। तो इस हवाले से एक बात शेयर करना चाहूंगी कि ग्लासेस जो है वो आपकी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। स्पेशली गर्मियों में धूप बहुत ज्यादा तेज होती है। गर्मियों क्या सर्दियों में भी आपको जब भी आप धूप में निकले, क्योंकि ये जो धूप होती है हमारी आंखों के लिए बहुत नुकसानदेह है। यानी वक्ती तौर पर तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर अगर बात की जाए तो ये जो है वो साइड इफेक्ट पर असरअंदाज होती है। यानी आपकी नजर जो है वो आगे जाकर कमजोर होगी, आपको आंखों की मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं और शायद वक्त से पहले, यानी ज्यादा एज में तो जाहिर बात है सब बीमारियां होती हैं, यानी आंखों की बीमारियां भी होती हैं, बाकी अज़ा की भी बीमारियां होती हैं, लेकिन आंखों की बीमारियों के अमल को रोकने के लिए आप चश्मों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा करें। स्पेशली जब सूरज की रोशनी में निकलते हैं तो आपको चश्मे जो है वो जरूर पहनने चाहिए। कुछ लोग इसको फैशन सेंस में लेते हैं, लेकिन फैशन से ज्यादा आपकी आंखों की हिफाजत जो है वो ये चश्मे ही करते हैं। तो इनका इस्तेमाल जो है वो खुद भी कीजिए और अपने बच्चों को भी इसका इस्तेमाल करना जो है वो जरूर बताएं, इसकी वजह बताएं, फायदा बताएं, ताकि लोग जो है इसको इस्तेमाल करें, आप खुद करें और आपके करीब के लोग भी करें। तो अगर आप बाहर आने जाने वाले हैं, जाहिर बात जॉब के सिलसिले में मेल्स हजरात ही ज्यादा बाहर आ जा रहे होते हैं, तो अगर ऐसे लोग हैं तो स्मोक के दौरान अगर देखने की सलाहियत जो है वो हद निगाह से जो है वो कम हो, यानी खतरनाक हद तक काम हो, तो इस दौरान जो है वो आप ड्राइविंग करने से परहेज कीजिए। यानी अगर गैर जरूरी सफर है तो बिल्कुल ना कीजिए, यानी जरूरत नहीं है जाने की कहीं पे तो जरूर इस चीज को ज़हन में रखें कि आपको सफर करने की जरूरत नहीं है। गाड़ियों में स्पेशल स्मोक लाइट्स का लगाना जो है वो जरूरी है। बहुत सारी बातें जरूरत के मुताबिक हमारे आसपास कारोबारी लोग जो है वो भी शुरू कर देते हैं इन चीजों को। जाहिर बात है आपको ये स्मोक लाइट्स भी मिल जाती हैं तो आप इनको जो है वो
अपनी जरूरत और अपनी गाड़ी कन्वेंस के हिसाब से स्मोक लाइट्स जरूर लगवाएं। इसके अलावा जब भी आप बाहर से आए, स्कूल कॉलेज से, काम की जगह से, तो वापस आने के बाद आंखों और चेहरे को जो है वो ठंडे पानी से जरूर धोएं। यानी चेहरे को धोने की आदत जो है वो जरूर डालें खुद को, स्पेशली स्मोक के दिनों में। इसके अलावा स्मोक के स्वाद को कम करने के लिए ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो तो आई थिंक सर्दियों के दिनों में बहुत सारे लोग अगर महंगे वाले चरबूजे जो कि बहुत ज्यादा महंगे हैं जी इन दिनों में, काफी इसके लिए मीम्स भी वायरल हैं, तो आई थिंक मूंगफली एक आम लोगों की पहुंच तक एक ड्राई फ्रूट है, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा फिजा स्मोक की वजह से फिजा जो है वो आलूदा हो जाती है और सांस लेने से जाहिर बात है मुजरे असरात जो जरात होते हैं वो सांस के जरिए जो है वो इंसान के अंदर जाते हैं और बीमारियां फैलने की वजह जो है वो इन जरात के जरिए जरासीम जो अंदर जाते हैं वो बीमारियों की वजह बनते हैं। और इसकी वजह जाहिर बात है आबादी में बेपनाह इजाफा हो चुका है, जगह जगह फैक्ट्रियों की भरमार है और इनसे निकलने वाला धुआं जो है इन बीमारियों की वजह है और स्मोक में जो वजह और इजाफा है वो इसी वजह से है। और फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। मजीद अवेयरनेस और गाइड के आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।